हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? होगी है आज के ब्लॉग की शुरुआत आज हो चुकी है आधे रास्ते से। घर से मैं निकल आया, सूर्य भगवान भी उदित हो चुके हैं। लालिमा मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही होगी और मॉर्निंग का समय है। बहुत ही खूबसूरत बेला, चिड़ियाओं की चहचहाट। रेड कारपेट बिछाया है, ग्रीन कारपेट बिछाया है, इतना अच्छा स्वागत किया है। लेकिन यहाँ तो प्रकृति कारपेट बिछाते हुए दिखाता हूँ आपको। अनिल पाठक लोगों के घर को ग्रीन कारपेट बिछाकर स्वागत है, मेरा भी। पर लेकिन मुझे अभी कहीं और जाना है, मुझे तो यहाँ से जाना है अभी। ऐसा देर भी हो रही है, बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है। आज एक आपको बहुत बड़े धाम के दर्शन कराता हूँ आज मैं, तो बने रहिए आज दिन तक मेरे साथ। ओके। मगरू की मिर्च, वाह, इतना खूबसूरत नज़ारा है। देखिए खेतों के बीचों बीच सड़क पर, लेकिन दिखाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रखे हैं, तो रपटने की बहुत डर लग रही है। पक्की रोड में मिलते हैं। दिगाल चौड़ पहुँच के अब जाते हैं महादेव जी को। दिगाल चौड़ मेन रोड से, यह गुट्ठेपला मेन रोड से हरेश्वर के लिए रास्ता गया है, सीमेंटेड रास्ता। कभी भी कोई भी अगर आए तो गुट्ठेपला में से थोड़ा आगे जाके दाहिनी तरफ को जी। चुके हैं, आधा रास्ता और है।
बहुत ही आनंद आता है इस यात्रा में भी। मेरी जाग की वीडियो आपने देखी होगी, सेम वैसा ही नज़ारा है। ये देखो रास्ते में ये क्या है, जूते। इधर को घास काटने गए होंगे इसमें, ये लोग खोल के जाते हैं इसे। बनार झाड़ का प्लान जैसी, बनार झाड़ का प्लान जैसी तो जूता खोल जैसी। देखो एक लेडीज नीचे घास भी काट रही है, इतना मस्त घास हो रखा है। इनको पहन के जाने में फिसलने की डर रहती है, इसलिए इन सबको खोल के जाना पड़ता है। और मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, रास्ता इतना खतरनाक है ये, और मेरे अंदर कोई डर ही नहीं है। वहाँ से सीधा सीधा रास्ता है चौड़ा, 1 मीटर चौड़ा, तो आप यहीं पहुँचोगे। और यहाँ पे एक प्लेट में कलर करके यहाँ पे लिख भी रखा है हरेश्वर महादेव मंदिर, और इधर कोई तीर बना रखा है। तो यहाँ से नीचे को है अभी इस डायरेक्शन में, और वहाँ से हम आ रहे हैं। हाँ, हम पहुँच चुके हैं मंदिर के मेन गेट पे। हरेश्वर महादेव जय हो। गेट टूटा हुआ है। ध्वजा पताका देखता हूँ, राजा हुए ना ये, राजाओं की ध्वजा पताका हुई है। और पेड़ से पानी आ रहा है यहाँ। दूध दही साफ दूध है, वो काम में रखने वाले। क्या है एक ही बात जी का कह रहा हूँ ना। हाँ तो एक नए बाबा बनने के लिए आए हैं, और एक वो हैं, उनको देखते हैं आज दीक्षा मिलती है कि नहीं मिलती है। ऐसा पंकज और मैं यहाँ पहले भी आए थे, कब आए थे? और मैं यहाँ आए थे, कमल और आप आए थे, आप और मैं आए थे, मेरे पास फोटो भी है। अच्छा जी एक बात बताइए, जैसे बाबा बनना है क्या करना पड़ेगा इनमें? ये है मायावती हमारे में बाबा बनना है, क्या करना? तीनों में से 3 के 3 एक ही साथ बाबा कैसे बनोगे? एक बोल दिया बाबा मुझे नहीं बनना, मैं तो गृहस्थ वाला हूँ, मस्त हूँ, अपने गृहस्थ में मस्त हूँ। सोच के हिसाब से कह रही है आप, घर में करते हुए इसके मैं बाबा बन जाता हूँ। मैं तो कभी नहीं कहता हूँ बाबा बनने के लिए। क्या करना?
100% इनकी आंखों की कुछ नहीं है रोशनी। इनमें से ना ये दिखने की है, वो आँख नहीं है। इतदार को तुम बाट बता ला आनंद मंगना बाट वो 3 किलोमीटर से आता है यहाँ ऊपर, जहाँ मून पकड़ी है उसके नीचे वकुंडा से। ये है यहाँ के पुजारी जी और अंदर पूजा चल रही है। और एक भक्त ऐसे हैं यहाँ पे 3-4 किलोमीटर पैदल चलते हैं और आंख एक भी नहीं देखते हैं, बिल्कुल एकदम सूरदास, और फिर भी चल देते हैं और इन पहाड़ों के रास्तों से। दूध लेके क्या महिमा है मंदिर में। तुम्हारा नाम क्या है? उदी चंद। हमें उदी चंद। उदी चंद है। उम्र मेरी 48 साल। अच्छा 48 साल। तो कह रहा हूँ अब बचपन से ही नहीं देखते? बचपन से ही नहीं देखते। बचपन जी हो गया शिवोन में अगासु सवारी मल्ली बत्ती जगा दी ना इन्हों मुझे मल्ली रह गया। ये आप इनके मामा हुए सके उससे रिश्ते में? आगे नहीं गए, ये भी मवाई था जी। और एक और हैं वयोवृद्ध बुजुर्ग, इनकी भैंसें नहा रही है नीचे नदी में और गाय बकरियां सब छोड़ी हुई हैं। सब यूट्यूब में भेज दो, सब देखेंगे हाँ। सही। हाँ मामा फिर ये बिलर को ऐसे उपाय को पलटाओ, एकदम मुख सही, मुख भी नहीं पटा मेरा। हाँ गुरु आदमी ध्यान आना दिमाग ना और वो ले जल बनून होला खुली ब्लेड वाले ना। अच्छा लो भाई जिलट जल वाल है नांगी पत्ती हो, और नानी पत्ती उनमें रेजर में फिट में उठाओ, सिंगल रेजर में लगा पेंडेल हाथे पत्ती ले बनू छे जेडी बना ली थोड़ा। अचाल प्लास्टिक और रेजर में लगाए रे। वैसे सबके पास कुछ न कुछ आ जाता है ना, दिमाग की ज्ञान हुआ वो। अब कई लोगों के हाथ नहीं है, पाँव से सब चीज कर जाते हैं। ये हुआ जीवन को जीतना, अपनी इंद्रियों को बस में करना। काम नहीं दे रही इंद्री, फिर भी उसका काम दे रहे हैं ना। अंदाज आपके नान थोड़ी जन उदी हमर तुम रेट उलझन मैं रास्ता बैठे इनको अंदाज लगोनी नहीं कुछ नहीं के डिस्टर्ब पे छिन छिन छिने। उन आंखों में पानी नहीं हुआ, पानी नहीं ठहरा, दिखने में पूरे हुए। ये ऐसा हो गया ना, माँ बाप बचपन से वो बत्ती हत्ती जला के छोड़ गए, भाई इनकी नजर उसमें ही चली गई, रोश में ना उस लाइट जो है इनकी नजर खा दी सब। हमें काम करने का मतलब तुम दुनिया देखी ना कौशी किसी का ना वो देखियो बोल हैं देखो तो भैया उसका दूर कहीं भाई ना निकला ना जगह में सुन ले ने, एक आंख भीतर भी देख लेनी मेरी। ये देखो के नाम है चंपावत तक है बस। रेल अगर एक रेलो वर्णन कर ला, रेल पूरी देखी जाएगी ना, जहाज वर्णन कर दिए सामने। मतलब इनु बचपन बैठे कब आँख ना देखा और फिर ले पता चल जाओ रेल कौशी है किसी का। उससे नानसना बचपन में हम वहीं बनवास में भैया, उसे बनवास में हमर बाबू रहने वहां भैया बनवास जब ब्याह तब तुम्हारी आँख सही भैया ना, के खराब है ना भाई हो भैया ना सही भैया ना बचपन में बड़े हो गए इसे गए ना पेट बटे बालक उस कोइला कोस बीमार हुई, कोइला कोस बीमार हुई, कोगा फुटक को सुना कोई काल यहाँ लगा है। कोई भी खाना खाएंगे तो उसका जीभ का स्वाद ही उसका वर्णन कर देगा इनके। ये सब बन से खाना नहीं, ये सोच कलर में, ये सोच लाल हम से दूध, ये सोच सौंसा कलर, ये सोच हल्दी। मतलब लाकड़े फाड़ दी सा तुम? वो लाकड़ लगे फाड़नी फाड़ी लाकड़ फाड़ी मैं एक दान छोली हले नहीं वो बंद गाड़ी भीड़ में बाले लिनी भयो बाले दिशा जानवर को शीर पकड़ने भाई जानवर भाई जानवर पूछो बाहर सब काम करने हम करो खान खान सब कर लेंगे वो जानवर पे जाता है बोल जानी है, बोल जाना है ना ठोक धीरो खन लेनी भाई कोशिश सब कंजन भैया खानी पे जा रहे हैं नहीं हुआ बस चापी हाथला छेजी हाथ में दीदी हां तो कोने ना में इस वो हमर कला एक दोषी भैया सब कह रहा हूं। वैसे एक चीज़ है जो पेंशन है, जो 100% विकलांग हैं उन लोगों की पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैंने 2 लोग देख लिए ऐसे, तो सबकी 1500 ही रहती है। ऐसा नहीं है, उत्तराखंड सरकार को या केंद्र सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए। जो पूर्ण रूप से विकलांग है, जो कुछ कर नहीं सकता है, तो उन लोगों के लिए पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए। अब इस बेचारे को 30 साल से तो हम ही देख रहे हैं महाराज, इस मंदिर में मैं पूजा करने आ रहा हूँ, 32 साल हो गए। हाँ 32-34 साल से पुजारी जी भी देख रहे हैं इनको। और मेरे से पहले पहुंच जाता है, सुबह 6:30 बजे दूध ला के यहाँ चढ़ाने को। 6:30 बजे सुबह पहुंच जाते हैं और डेली 3-4 किलोमीटर चल के दूध भी लेके आते हैं और घर का सब काम, लकड़ी फाड़ना, पत्थर ढोना, दीवार देना, सब कुछ कृषि योग्य जो काम है यहाँ के पहाड़ के, वो भी सब करते हैं। तो कुछ न कुछ स्पेशल व्यवस्था इन लोगों के लिए होनी चाहिए। दिखा दो कहाँ है छुई मुई, रुक जा। हाँ
ये देख यहाँ इतना बड़ा हो रहा है ढेर, ये देख आगे का ये बाप रे। पूरे वहाँ छू पर तो एक बार खेत इसको। में देख, अब छू अब छू अब छू अब छू मुझे पूरे दिखा खेत दो। में जाओ तो दुनिया भर का हो रहा है, खेत में बेहिसाब हो रहा है। ये देखो छुई मुई, इसको छूते ही ये इसके पत्ते बंद हो जाते हैं। ये पूरे खेत में बेहिसाब हो रहा है। बाबा जी इसकी कुछ वैसी विशेषता भी है? अभी तो बहुत दूर की चीज़ है, पत्ती दवाई बनती है इसकी। पत्थर की दवाई तभी लगाया होगा ना आपने। शिवांगी आज आप रहने दे। पथरी की दवाई बनती है इसकी, छुई मुई की। और ये शिवांगी आ नहीं रही है, छुई मुई कर रही है। जल्दी आ, सांप आप भी आते हैं हाँ ऐसे। हाँ खाली पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं आजकल, कौन राष्ट्रपति। ये देखो बाबा जी ने लगाया राष्ट्रपति महादेव जी, प्रधानमंत्री ब्रह्मा जी, अध्यक्ष गणेश जी, गृह मंत्री विष्णु जी, रक्षा मंत्री हनुमान जी, वित्त मंत्री महालक्ष्मी जी, थाना अध्यक्ष कुबेर जी, खाद्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, शिक्षा मंत्री माँ सरस्वती, कृषि मंत्री इंद्रदेव जी, सिंचाई मंत्री मेघराज वरुण जी, अश्विनी कुमार जी को भी मंत्रालय है, धर्मराज संदेव को भी है, विश्वकर्मा जी को भी है, देवर्षि नारद जी को भी मंत्रालय है। अगर आप लोग को यह समझ में आ रहा है तो जो मंत्रालय मैंने नहीं बोले मंत्रियों के नाम, वो आप मेरे इस वीडियो पे बताना, ठीक है। अब चलने का बनाते हैं फिर। ठीक से महाराज बैठे हो, फिर मिलेंगे कभी यहीं उन तक कैसे बसो। ठीक है बैठो, आओ चले। लो दी लो एक झोलियों दी लो। विनोद तमोथे दिए एक ता विनोद ने दिए एक, ये तू पकड़े मेरे को सोना भाई ना भाई ये उगाल को चमचा बनाओ पंकज लो एक बैग भी ले जाना बोले विनोद। ओ यार समझे यदि भयंकर गुप गयो ने मेरे में पत्थर। अब होगी है वापसी हरेश्वर महादेव मंदिर से। ऐसी चढ़ाई चढ़ने के बाद जो मज़ा बैठने में आता है ना, एरोप्लेन में बैठने ही मज़ा नहीं आता है। वो देखो ये विनोद जी एकदम सो गए हैं, नीचे से दिखा दिया। आधे रास्ते पे तो हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या कपड़े भी उतार दिए इनके। क्यों क्या कहते हैं, जहर खुरान गिरोह के हाथ पड़ गए थे ना ये। मोटी तो इनको मत घुरका देना कहीं। हाँ हाँ तुम का ले जा लिए। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। मोटी को देखो, तेरी गाड़ी पीछे ही रहेगी। मोटी पंखा लाई है, दिखा पंखा। वो मेरा पंखा
तूने पूरी कितनी खाई ये बता अभी तो तू। चार पूरी हो 4 खा ली यहाँ से हुई थी यात्रा की शुरुआत और यहीं पे यात्रा की समाप्ति। ठीक है, तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं विनोद जी के साथ। विनोद जी भाग रहे हैं, पहले ही समाप्त कर देते हैं भागने से पहले, क्यों।